तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग ना कुछ लोगों का रिकमेंडेशन था कि वीएमसी मशीन का टूल का होल्डर, जैसे कि देखो ये मेरे पास एक है टूल का होल्डर ER32। ठीक है। और एक मेरे पास है BT40 ये। ठीक है, ऐसे ही मैं ये 3 होल्डर सबमिट कर रहा हूँ। तो मैं इसका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग और जो प्रैक्टिस करना उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो टूल लाइब्रेरी क्रिएशन का जो एक मेरा ट्यूटोरियल है उस वीडियो से आप हेल्प ले सकते हो। तो अभी देखो इसमें क्या 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 रहता है कि जब हम 3 एक्सिस में काम करते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। फॉर एग्जांपल मैं एक दूसरा पेज लेता हूँ। तो ये एक्चुअली मैं इस पर कोई सा भी एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ, कांस्टेंट जेट का ही बना लेता हूँ। तो ये हमारा जॉब का टॉप है, मैंने जॉब को सिलेक्ट किया, क्रिएट वर्क प्लेन, और मैंने टॉप पे वर्क प्लेन क्रिएट किया और इसको मैंने क्या किया, वर्क प्लेन को एक्टिवेट किया। ठीक। और ब्लॉक को शो किया। जस्ट एक रैंडम अपने को टूल पाथ बनाना है जिससे ये मालूम चलेगा कि इसका बेनिफिट क्या है। मैंने क्या किया, एक बाउंड्री क्रिएट किया, यूजर डिफाइंड बाउंड्री, और नीडेड रखूंगा, बाकी एक्स्ट्रा को डिलीट कर देता हूँ और एक्सेप्ट। ठीक है। अब हम आए कांस्टेंट जेड में। अभी देखो 3 एक्सिस में तो हम कोई सा भी टूल यूज़ कर सकते हैं। जस्ट यहाँ से जाएंगे, यहाँ से टूल क्रिएट कर सकते हैं, या अपना यहाँ से भी ये जो टूल क्रिएशन विंडो रहता है, जो ये टूल सेशन रहता है इस पे, तो इसमें हम यहाँ से कोई सा भी ऐसा एक टूल ले लें। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ से फ्लैट कटर ले लिया और जी इधर टूल का नाम दे देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग डायमीटर फिल करते हैं, जो कि बेसिक करते ही हैं। और यहाँ पे लेंथ प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ पे टूल नंबर दे सकते हैं, 10 में चलाना है, 5 में चलाना है, वो तो सारा हम लोग करते हैं। इसका एक बार टूल पाथ पूरा कैलकुलेट कर देता हूँ। इसको स्पायरल ऑन किया, ये एज इट इज़ पड़ा, 0.1 कर देता हूँ, और जनरेशन पर्पज से ये 1 mm ही पड़ा रहने देता हूँ। और रैपिड पे आया, टूल एक्स रैपिड हाइट कैलकुलेट किया और रैपिड वैल्यू दिया। लीड इन लीड आउट में मैं क्या करता हूँ, इसको पॉकेट सेंटर एंट्री और पॉकेट सेंटर आउट कराता हूँ। लिंक्स की बात करें तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रेट, स्किम और डिफ़ॉल्ट को सेव, और टूल पाथ कैलकुलेट किया। तो देखो अभी अगर इस टूल पाथ का हम देखो, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ क्लैम्प वगैरह है तो उस केस में आप टूल पाथ कनेक्शंस पे जाके और लिंक्स पे सेकेंड चॉइस को आप इंक्रीमेंट या सेव दे सकते हो। अप्लाई एक्सेप्ट, तो क्या हुआ, ये ऊपर उठ गया। अब देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका होल्डर का बेनिफिट क्या है। बार बार टूल बनाते हैं, कभी कभी क्या होता है, मिस्टेक हो जाता है कि जैसे सपोज दैट मैंने क्या, इसमें एक मैंने क्या किया था, मैंने टूल क्रिएट किया और टूल का मैंने नाम दिया। जैसे यहाँ पे 10 का एंड मिल हो जाता है और यहाँ पे डायमीटर कुछ हो जाता है, तो अभी उस पे मिस्टेक हो जाता है। तो इसलिए इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए देखो, एक तो मिस्टेक यहाँ पे होता है कि डायमीट नाम कुछ दे दिया, सपोज दैट मैंने किसी टूल को कॉपी किया, कुछ भी किया, तो यहाँ पे जैसे 10 का एनिमल लिखा रह जाता है, यहाँ पे डायमीटर कुछ हो जाता है, तो उस एक मिस्टेक यहाँ पे होता है। सेकंड मिस्टेक क्या होता है कि जैसे इस केस में, अभी ये तो सिंपल सा प्रोग्राम है तो इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं। अगर ऐसा हमें कोलिजन चेक करना है तो गॉजेस तो चेक हो जाता है, विदाउट होल्डर गॉजेस चेक हो जाता है। अगर मैं इसकी देखो टूल पाथ एडिट में आए और वेरिफिकेशन में आए, तो अगर मैं इधर देखो, अगर मैं गॉजेज को चेक करूंगा तो गॉजेज चेक हो जाएगा, नो गॉजेज वर फाउंड का उसने अलार्म दे दिया। बट अगर हम कोलिजन चेक करने जाएंगे तो कोलिजन को जैसे हम अप्लाई करेंगे तो देखो उसने अलर्ट मैसेज दिया, कोलिजन कांट बी कैलकुलेटेड एज नाइदर सैंक नॉर ए होल्डर हैज़ बीन डिफाइंड। मतलब हम कोलिजन नहीं चेक कर सकते। अभी कोलिजन क्या है, गॉजेज क्या है, ये चीज़ अगर नहीं मालूम तो मोटा मोटा भी मैं बता देता हूँ कि अगर अपना टूल कहीं पे भी एक्स्ट्रा मटेरियल कट कर रहा है या कहीं पे एक्स्ट्रा सरफेस को कट कर रहा है,
या किसी डेप्थ में कहीं पे भी एक्स्ट्रा कुछ अगर टूल कटिंग कर रहा है, मोटी मोटी सिंपल सी बात है, तो उसको हम लोग गॉजेस बोल सकते हैं। गॉजेज हमेशा आता है टूल से, गॉजेज हमेशा टूल से आता है, और कोलिजन आता है सैंक से या होल्डर से। इसलिए जैसे मैंने कोलिजन दिया तो उसने सैंक को भी बोल दिया कि सैंक ना तो सैंक डिफाइन है और ना तो होल्डर डिफाइन है, तो हम कोलिजन नहीं चेक कर पाएंगे। टूल से जो आता है वो गॉजेज आता है, सैंक और होल्डर से कोलिजन आता है। तो इस टूल में सैंक ना ही डिफाइन है और ना ही होल्डर डिफाइन है, इसलिए इसका कोलिजन चेक नहीं हो पाएगा। 3 एक्सिस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट अगर मल्टी एक्सिस में जाके प्रोग्रामिंग करोगे तो वहाँ पे होल्डर और सैंक का प्रोफाइल रीड करना होता है, तब वहाँ जाके कोलिजन भी चेक करना पड़ता है। तो अभी मैंने क्या कि इस टूल पे देखो, ना तो सैंक डिफाइन है और ना ही होल्डर डिफाइन है, तो इसका हम कोलिजन चेक नहीं कर पाएंगे। उसके लिए क्या रहता है कि अगर मेरे पास, अभी मैं इसका होल्डर और सैंक बनाने जाऊं तो टाइम जाता है, बार बार अगर मुझे वही चीज करना है तो बार बार मुझे बनाना पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं, डेटाबेस बना के रखते हैं। ठीक है, डेटाबेस में अगर इधर से जाना है तो इधर से डेटाबेस में जा सकते हैं। मैंने डेटाबेस पे क्लिक किया, और डेटाबेस में आने के बाद यहाँ से जैसे सपोज दैट उसमें मैंने 10 का एंड मिल लिया था, तो मैं इधर से 10 का एंड मिल ही ले लेता हूँ। ठीक है, मैं इसमें 12 का ले लेता हूँ, उसमें 10 का ही ले लेता हूँ। 10 का एंड मिल मैंने ले लिया, ओके, क्योंकि ऑलरेडी एक 10 का एंड मिल उधर मौजूद है, इसलिए उन्होंने क्या किया, अलर्ट मैसेज दिया। अभी देखो, इस टूल पाथ को मैं राइट क्लिक करके सेटिंग पे गया, और इस पे अभी जो अभी नया टूल क्रिएट किया, जो मैंने डेटाबेस से कलेक्ट किया, उस टूल को मैं इंसर्ट करता हूँ। तो मैंने क्या किया, ये टूल मैंने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अभी ये मेरा टूल लाइब्रेरी से बना हुआ, इसमें देखो कटिंग फ्लूट लेंथ भी इंक्लूडेड है, सैंक भी है और होल्डर भी है। अभी मैं क्या करता हूँ, उस टूल पाथ को अगेन कैलकुलेट करता हूँ। तो जब मैंने अगेन कैलकुलेट किया, तो अब अगर इसका मैं, और दूसरी चीज, यहाँ पे देखो ये जो टूल पाथ का जो, यहाँ पे देखो ये वाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक चेक मार्क है, मतलब ये क्या है कि इसका गॉजेस तो चेक हो गया है, बट इसका कोलिजन चेक नहीं हुआ है। जब इसका कोलिजन चेक होगा तो ये क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा। तो कोलिजन चेक करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप क्या करो, सेटिंग्स पे जाके और एडिट मोड इनेबल करके और टूल पे आके यहाँ पे कैलकुलेट होल्डर प्रोफाइल को ऑन कर दो, तो यहाँ पे क्या करेगा, ऑटो में इसका कोलिजन चेक कर लेगा। बट अगर आपने इसको नहीं क्लिक किया और आपने टूल पाथ क्रिएट कर दिया, फिर भी आपको कोलिजन चेक करना है, तो जब बड़ा प्रोग्राम रहता है तो रिकैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि आधा घंटा, 20 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी जैसा एज पर प्रोफाइल टाइम कंज्यूम करता है। तो मुझे डायरेक्ट इसका कोलिजन चेक करना है, तो हम टूल पाथ एडिट में आएंगे और वेरिफिकेशन में आएंगे, और यहाँ पे कोलिजन क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, और देखो यहाँ पे अभी वाइट बैकग्राउंड पे रेड टिक मार्क है, बट जैसे ही हम कोलिजन इसका चेक करेंगे, कोलिजन वर नो फाउंड एक्सेप्ट, और देखो ये क्या हुआ, टूल बैकग्राउंड मतलब टूल का ये जो बैकग्राउंड टिक था वो ब्लू हो गया, मतलब इसमें कोलिजन भी नहीं है और गॉजेज भी नहीं है। तो ये दूसरा, अभी मैं क्या करता हूँ देखो, अभी इसका अगर सेटिंग्स पे जाके, और यही अगर आपको ऑटो पे डालना है तो आप क्या कर सकते हो, इस ऑप्शन को हमेशा चेक रहने दो, वन टाइम क्लिक कर दोगे वो क्लिक हो जाएगा। तो ये ऑटो में क्या करेगा, कॉलिजन और कॉलिजन को ऑटो में चेक करता रहेगा, बार बार आपको चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो एक होल्डर और सैंक का, होल्डर का बेनिफिट होता है, एक तो बार बार बनाना नहीं पड़ता तो टाइम बचता है, दूसरी चीज कि हम कॉलिजन भी चेक कर सकते हैं। ये टूल डेटाबेस, और दूसरी चीज टाइम सेव भी होता है। तो ये सारी चीज होल्डर और ये सब इसका एक बेनिफिट ही है, टाइम बचता है अपना, और कॉलिजन भी चेक हो जाता है, गॉजेस भी चेक हो जाता है, तीनों चीज सारा कुछ चेक हो जाता है। तो अब देखो, टूल डेटाबेस में जाने के लिए एक तो यहाँ से पहले आप कर लो, या हम अपने टूल पाथ में जब हम प्रोग्राम को सारा पैरामीटर इधर फिल करते हैं, तो यहाँ पे एक टूल का ऑप्शन आता है जहाँ से हम टूल को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। इसी के जस्ट राइट साइड पे देखोगे तो यहाँ पे क्या रहता है, टूल डेटाबेस का छोटा सा आइकॉन रहता है, ये इस आइकॉन पे भी क्लिक करोगे तो जो टूल आप सिलेक्ट करोगे
टूल डेटाबेस खुल जाता है। जो टूल आप सिलेक्ट करोगे डबल क्लिक करो और ये टूल डेटाबेस का विंडो कट कर दो, देखो नया टूल आ गया। ठीक है, तो ऑटोमेटिक यहाँ से टूल आता रहता है, हमें ये डायमीटर भी नहीं, ये नेम भी नहीं देना होता है, और ये क्या रहता है, इसका डायमीटर भी नहीं देना रहता, लेंथ, तो टूल की एरर नहीं होगी। टूल से प्रॉब्लम जो आने वाली, कभी नाम कुछ हो गया, डायमीटर कुछ हो गया, मशीन ने कुछ काट दिया, तो वो प्रॉब्लम इससे सॉल्यूशन हो जाता है। तो मेरा एक हाउ टू क्रिएट टूल लाइब्रेरी करके मेरा एक प्रीवियस वीडियो बहुत पहले का अपलोड है, उसको आप लोग देख सकते हैं, और उसकी हेल्प से आप टूल डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये 3 होल्डर्स का आपको मॉडल का लिंक आपको मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। BT40 और EN31, ER32 है, ऐसे आप इनमें प्रैक्टिस कर सकते हो। बट एक बार आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बना सकते हो, बट एक बार जो आप टूल मशीन पे यूज़ करने वाले हो होल्डर, उसका और इसका डायमेंशन, आप अगर कॉलिजन पे ये होल्डर यूज करना चाह रहे हो तो एक बार अपने टूल लेंथ और डायमीटर का वेरिफिकेशन कर लेना। ठीक है।